अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारे रूटीन के जो लेक्चर्स हैं उससे ज़रा हटके है। तो आज जो होगा जो हमारी सेशनल असाइनमेंट है उसके बारे में बातचीत होगी, उसके टॉपिक आपको दिए जाएँगे और उसमें जो काम करना है उसके बारे में बताया जाएगा। आएँ हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। जी, क्लास से बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसमें दिए जा रहे हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल रेलेवेंसी के हिसाब से, जो अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसमें जो हमारे वो टॉपिक्स होंगे और उसके अलावा जो आपका भी इंटरेस्ट है किस फील्ड में होगा, उसके हिसाब से ये टॉपिक की सिलेक्शन जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। इसमें एक मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो हम इसमें काम करें वो रेलेवेंट हो और प्रैक्टिकल की चीज़ों के करीब और पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड हो और साथ के साथ आपका उसमें इंटरेस्ट देखने के लिए इसमें आपको चॉइस वो है वो दे दी गई है। तो इसमें हमारे पास 10 टॉपिक होंगे, 10 में से कोई एक टॉपिक पे जो है वो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बनानी है। लेकिन चूंकि हमारे रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं तो इस वजह से हम प्रेजेंटेशन को जो है वो इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट होगी। तो आइए हम लोग अपने काम की तरफ चलते हैं। जो पहला टॉपिक है इसमें आपके सामने जैसे यहाँ पे देखिए आ रहा है क्या, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ डैश 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 ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। तो ये डैश 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 में देखें क्लास क्या आ सकता है इसमें द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों में से एक आएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि इसमें द इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टी ऑन द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, ये एक टॉपिक बन जाएगा। यानी कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में से वन लेना है और उसके बाद फिर वो जो कमोडिटी है वो लेनी है। देखिए क्लास पाकिस्तान बहुत सारी चीजों की एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजों की इंपोर्ट कर रहा है। जब आप लोग अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड देखेंगे उसमें ये चीजें सामने आ जाएंगी। ये जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ये चीजें पब्लिश करता है और उनमें ये सारी चीजें आती हैं। तो उसमें से आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी जो है वो आपने लेनी है। जो है उससे पहले आपने देखना है कि आपने एक्सपोर्ट के रिलेटेड लेना है कि इंपोर्ट के रिलेटेड, पहले ये डिसाइड होगा। एक के रिलेटेड लेंगे और फिर एक कमोडिटी लेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम लेवल के तौर पे जो चीजें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम उसमें 10 साल का डाटा लेना है आपने, कम से कम 10 साल का डाटा। ये मिल जाएगा जो आप गूगल पे ब्राउज करेंगे तो आपको जो स्टेट बैंक की बहुत सारे जो पब्लिकेशंस है वहां से डाटा मिल जाएगा। लेट से हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स राइस की बड़ी अच्छी हैं। हम कहते हैं द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में से एक और फिर वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड कमोडिटी। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो इतनी सारी कमोडिटीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो पूरी क्लास के टॉपिक की सिर्फ इस एक टॉपिक में पूरी क्लास के टॉपिक डिफरेंट हो जाए। ठीक है जी। तो एनीवेज एटलीस्ट 10 साल का डाटा। उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट करता फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की, तो उसमें जो चावल की जो एक्सपोर्ट है उसमें लेट्स से हम कहते हैं 10 रुपीज की है, 10% है। जो ये वेटेज है इसको भी आप लोग जरा उसमें बताएंगे और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जब 10 साल का आप डाटा ले लेंगे, 10 साल के आप उसमें कोई ग्राफ बनाएंगे, कोई टेबल बनाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से आपके पास कुछ एनालिसिस, कुछ ट्रेंड, कुछ आपकी जो है वो कोई रिजल्ट उसमें आपके सामने कोई बन रहा होगा कि इन 10 सालों में पाकिस्तान की राइस के एक्सपोर्ट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, मिक्स ट्रेंड है, या कोई ट्रेंड नहीं है, स्मूथ है, कुछ ना कुछ तो होगा। वो आपने उस एनालिसिस में बताना है, उस पर कमेंट्री करनी है कि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसकी क्या रीजन है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो इसकी क्या रीजन है, मिक्स ट्रेंड है इसकी क्या रीजन है, अगर स्मूथ है तो इसकी क्या रीजन है। तो उसके अलावा जो है जो मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से इसको बोल्ड में और इटैलिक में किया गया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये है। वो क्या है कि कैसे हम इस सिचुएशन को पाकिस्तान की फेवर में कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी फेवर में तो ज्यादा फेवर में कैसे कर सकते हैं, और अगर कम फेवर में तो मजीद उसकी बेहतरी के लिए जो इकदाम हो सकते हैं वो उसके बारे में आपने वो चीजें बतानी है। वो कि ये कैसे इन चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है, वायबल उसके लिए चीजें बतानी है कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, इस चीज के एक्सपोर्ट्स को कैसे बेटर किया जा सकता है, इस चीज की इंपोर्ट को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है।
उसके अलावा अगर वो कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट कोई यहाँ पे डेवलप हो रहा है या कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मौजूद हो, बताया जाए कि सब्स्टिट्यूट को मजीद अच्छा किया जाए, तो इससे हमारी जो इंपोर्ट है उसमें कमी हो सकती है, इस चीज की इंपोर्ट में कमी हो सकती है, या इसके लिए हम जो है अपने मुल्क में ये चीज करें तो ऐसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है आजकल जो है कॉटन की जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा हमारे मुल्क में हो रही है, और आप इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक वो दौर था जब हम कॉटन की एक्सपोर्ट करते होते, तो इन्हीं 10 सालों में वो ट्रेंड आपको मिल जाएगा, और अब हम कॉटन की इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये वजह बनी क्या इसकी, क्या जो शुगर कैन जो हमारे काश्तकार ग्रो करते हैं, अगर कुछ रकबा उसके बजाय कॉटन पे ग्रो किया जाए तो उससे क्या कॉटन की जो इंपोर्ट हो रही है उसके सिलसिले में पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है वो कम हो सकती है? क्या ये शुगर कैन की जो कल्टीवेशन का एरिया है इसको रिड्यूस करके सब्स्टिट्यूट करके हम कॉटन की तरफ स्विच ओवर करते तो उससे क्या हमारा मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचाया जा सकेगा? तो ये आपकी जो है फूड फॉर थॉट है। उसके बाद जो है उसके अलावा कोई और चीज जो आप बेटर समझते हैं इसमें असाइनमेंट में आ सकती है तो वो बिल्कुल आप इसमें असाइनमेंट में ऐड कर लें, यू कैन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने एटलीस्ट कवर करने हैं, इसके अलावा और डाटा जो आप बेटर समझते हैं वो लाजमी तौर पर उसमें कवर करें। तो ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक टॉपिक जो 1 नंबर पे आ रहा है, ये मल्टीपल टॉपिक्स हैं कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान 30 चीजें एक्सपोर्ट करता है, उसमें से कोई एक आप ले लें तो आपका टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान 50 चीजें इंपोर्ट करता है, उसमें से कोई एक कमोडिटी ले लें तो आपका टॉपिक बन जाएगा। एनीवेज दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है एफडीआई के जो इन्फ्लोज पाकिस्तान में हो रहे हैं, डैश 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 सेक्टर खाली छोड़ दिया, कौन सा सेक्टर, ये आपने अपने जो है चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करना है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेक्टर होगा। और फिर अगेन उनमें यही चीज, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बैंकिंग में पाकिस्तान में आ स्टडी ऑफ इनफ्लोज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान, ये एक टॉपिक बन सकता है। गुज़िश्ता 10 सालों का डाटा जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसका ट्रेंड ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग है, स्मूथ है, डिक्लाइनिंग है, मिक्स है, जो भी उसका ट्रेंड है उस पे कमेंट्री और इसके इस तरीके से ट्रेंड की रीजंस क्या है उसके बारे में बताना। अगेन यही चीज के ये पाकिस्तान के फेवर में इस चीज को कैसे कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी फेवर में तो उसमें बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है अगेन जो उसकी अगर इंपोर्ट हो रही है उन चीजों के हवाले से तो उसका सब्स्टिट्यूट लोकल क्या डेवलप हो सकता है, किस तरीके से हम वो अगर इंपोर्ट चीज हो रही है सर्विसेज तो जो इंपोर्ट के हवाले से हम जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी, कि इस सेक्टर में जो बैंकिंग में जो हमारे मुल्क में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसमें कैसे इसको और इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे बेटर किया जा सकता है। तो मतलब जो भी सूरत हाल हो वो हमारे मुल्क की फेवर में हो, और अगर हमारे मुल्क में वो जो इनफ्लोज हो रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जिस शोबे में हो रहे हैं उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, उसके लिए जो आपकी नजर में कोई अच्छी तजावीज हो। अगर आप समझते हैं जी कि ये जो हमारे मुल्क में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ये वाकई बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट वाली जो बात है इसमें आप लोग इसको ये कर सकते हैं कि कैसे इस चीज को मजीद इनहेंस किया जा सकता है। एनीवेज नेक्स्ट में हम जब लोग आएंगे कि और कोई इसमें कंटेंट जो आप कवर करना चाहें, उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आता है हमारे पास टॉपिक है कि हाउ एन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट वर्किंग इज डिफरेंट फ्रॉम अ लोकल स्टॉक मार्केट। आप इसके बारे में ब्राउज करेंगे, गूगल पे डाटा ब्राउज करेंगे, बहुत सारे डाटा आपको मिल जाएगा। लोकल वर्किंग भी है जो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है, और एक इंटरनेशनल वर्किंग है जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज की है। तो उसकी वर्किंग और हमारी वर्किंग में क्या फ़र्क है, इसमें स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, उसमें ओवरसीज जो फॉर ट्रेडिंग है वो कैसे करते हैं, पाकिस्तान में रहकर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें किसके कंटेंट्स में जो है वो आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं। उसके बाद जो है अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इनको टर्म्स वर्जन 2010 एंड 2020, जो लेटेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो 2020 है, इससे पहले वाला वर्जन 2010 था। तो इसके कंपैरेटिव स्टडी रिक्वायर्ड है। अब कंटेंट्स क्या होंगे आप लोगों पे अगेन छोड़े जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट में है कि इंटरनेशनल मनी मार्केट का पाकिस्तान में स्ट्रक्चर क्या है, उस पर डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएं, आप पे कंटेंट्स छोड़े जा रहे हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर रिपोर्ट कंटेंट्स आप लोगों पे छोड़े जा रहे हैं। उसके अलावा जो है स्मॉल बिजनेस कैसे जो है पाकिस्तान में ग्लोबल की तरफ जा सकता है, ग्लोबल की तरफ
देखिए, ग्लोबल पे जाने के बहुत सारे लेवल्स हैं जो आने वाली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। एंट्री स्ट्रेटेजी इन इंटरनेशनल मार्केट, जो उसमें तकरीबन 6 तरह के लेवल्स हैं। तो उसमें से किसी एक लेवल को मिनिमम लेवल के तौर पे भी एंगेज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के तौर पे, ये पाकिस्तान में कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, वो अपना कारोबार कर रहा है और अपने प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने इस बिजनेस को स्मॉल से अगले लेवल पे भी लेके जा सकता है। वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ले सकता है, अपने प्रोडक्ट की अच्छी कीमत ले सकता है अगर वो इसकी जो है एक्सपोर्ट शुरू कर दे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्मॉल बिजनेस एक्सपोर्ट्स की तरफ जाए, इसकी जो प्रोसेस, इसका जो ट्रेवल है, उसके बारे में आपकी जो है वो ये असाइनमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपको पता है कि ये वो इदारा है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इनको टर्म्स इशू करता है और इसी तरीके से यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस यूसीपी जिसको बोलते हैं वो इशू करता है। इसके रोल के हवाले से ट्रेड में क्या रोल है। और उसके अलावा जो है हम 9 नंबर पे आते हैं जी के ट्रेड बैरियर्स जो हैं, जो हमारे लोकल इंडस्ट्री के लिए बेटर है या नहीं है। अगर एक कोई अगर कमोडिटी दूसरे मुल्क में सस्ती बनती है, ट्रेड बैरियर ना हो, जब हमारे मुल्क में वो चीज आती है तो हमें सस्ती मिलती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी के पंखे हैं, पाकिस्तान का पंखा है 6000 का, इंपोर्टेड सेम क्वालिटी का पंखा 5000 का, तो हम कहेंगे कि ये पंखा अच्छा है और इसको हम खरीदते हैं। गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उस पे बैरियर लगाती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर इंपोज करती है, ताकि उस तरह की इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जा सकता है, किया जा सके और लोकल जो इंडस्ट्री है वो इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब इसमें यही डिस्कशन है कि ये गवर्नमेंट को बैरियर्स पे इम्पोज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। उसके बाद लास्ट जो हमारे टॉपिक है कि जो इनफ्लोज ऑफ एफडीआई इस खास सेक्टर में पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है तो कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे और ये टेलीकॉम सेक्टर है, द इनफ्लोज ऑफ एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर आर ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान, डिस्कस। तो इसके इस असाइनमेंट के लिए जरूरी है कि आप जो है प्री जो है एफडीआई सिनेरियो इन दैट सेक्टर एंड पोस्ट एफडीआई सिनेरियो इन दैट सेक्टर, तो इस हवाले से डाटा हो तो आपको एक अच्छा उसमें जो है असाइनमेंट आपकी बन पाएगी। ये 10 टॉपिक थे, इनमें से 10 में से कोई एक टॉपिक पे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बनानी है। इसकी जर्नल इंस्ट्रक्शंस की तरफ आते हैं। इसमें वर्ड में या पीडीएफ में जो है अपनी असाइनमेंट देनी है। वर्ड में बना लें, पीडीएफ उसको बाद में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद जो है प्रॉपरली फॉर्मेट होनी चाहिए। अगर कहीं से आप कोई डाटा ले रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज तो करेंगे, साथ के साथ आप उसको फॉर्मेट कर लेंगे। मतलब अगर मुख्तलिफ जगह से डाटा आपने लिया है, उसके बाद अपना राइटअप उसमें किया है, तो डिफरेंट फॉन्ट में है, डिफरेंट मार्जिन में, डिफरेंट जस्टिफिकेशन में, तो सारे डाटा एक दफ़ा आप जो है वो रिव्यू करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। और उसके अलावा जो है जो नेक्स्ट में जो चीज़ें आ रही हैं, तमाम हेडिंग्स नंबर्ड होनी चाहिए, सब हेडिंग्स नंबर्ड होनी चाहिए। तो कोई भी हेडिंग इस तरह की हो जो है वो ना हो जो नंबर ना हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स तो लाजमी बनाने हैं आप लोगों ने। उसके अलावा जो है टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज जो बनाना है वो खुद बनाना है, खुद अच्छा सा बनाना है। आमतौर पे ये देखा गया कि स्टूडेंट्स एक ही टाइटल पेज को डिफरेंट जो है वो पीपल इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग काइंडली ये ना कीजिएगा, ये सख्ती से मना किया गया। आप खुद हिम्मत करें, हिम्मत कर सकते हैं, खुद अच्छा सा टाइटल पेज बनाएं और जो है वो काम करें। उसके अलावा जो है हर असाइनमेंट में आपने बताना है शुरू में कि जी मेरे जो है वो इस असाइनमेंट के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके उन ऑब्जेक्टिव की बेस पे तमाम असाइनमेंट आपकी उसके इन लाइन हो, उसके मुताबिक चल रही हो। ये ना हो कि ऑब्जेक्टिव कुछ और आगे डाटा कुछ और। नो, ये ना करें। पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी वो डिसाइड करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द असाइनमेंट डिसाइड करें कि क्या क्या आप इस चीज इसमें कवर करेंगे, और उसके बाद उसी के रिलेटेड जो है आगे तमाम चीजें, तमाम राइटअप उसी के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा जो है जो आपका रिकमेंडेशन का पोर्शन है, आपका एनालिसिस का पोर्शन है, आपके जो जो ओपिनियन का पोर्शन है, कमेंट्री का पोर्शन है, वो भी फोकस किया जाएगा। वो देखा जाएगा कि आपकी अपना तरफ से क्या वर्क है, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और वो जो आपकी रिकमेंडेशन हो वो लॉजिकल और रेलिवेंट हो। ये ना हो कि टॉपिक आपका कोई और है, रिकमेंडेशन आपको कोई और दिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपके कोई और है और रिकमेंडेशन और दिए जा रहे हैं। तो काइंडली इस तरह की चीजों से आपने अवॉइड करना है। ग्राफ्स और टेबल इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए राइटअप के साथ ग्राफ्स भी और टेबल भी यूज की जा सकती है, और अच्छा है, बेटर है। जो जहां से डाटा ले रहे हैं उसको नॉलेज लाजमी करें, बिल्कुल मैंडेटरी है उस सोर्स को नॉलेज करना। और लास्ट बात कि आपने ये असाइनमेंट कैसे जमा करवानी है और कब तक जमा करवानी है। ये असाइनमेंट आप लोगों ने अपने सीआर को जमा करवानी है।
सॉफ्ट कॉपी में जमा करवानी है, ईमेल के ज़रिए जमा करवानी है और 4 तारीख तक जमा करवानी है, मई 4 2020। उससे ऊपर जो है वो काम खराब हो जाएगा, उससे पहले ही आप लोग सीआर को जमा करवाएँगे। सीआर इकट्ठी करके 4 की शाम को वो जो असाइनमेंट्स हैं मुझे ईमेल कर देंगे। जो लास्ट इसमें बात है कि बाज़ बच्चे पूछते हैं जी पेज काउंट या वर्ड काउंट। पेज काउंट या वर्ड काउंट इसमें मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया कि आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो है वो डिफाइन करेंगे। उसके हिसाब से आपका पेज और वर्ड काउंट है, वो खुद ब खुद डिसाइड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और ये इस तरह के असाइनमेंट हैं कि जो आप अपने स्टे होम कर भी और इसको ब्राउज़ करके बना सकते हैं। तो ये आपकी सेशनल और सेमेस्टर असाइनमेंट है, जो हमारे रूटीन की जो वेटेज वाली होती है, जो क्लास असाइनमेंट होती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।